हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम। क्या बात है, किसी ने कि चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम। क्या किसी ने तुम्हें आज कुछ कहा? दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच सच्ची बतावा छिपावा नहीं। दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच सच बतावो छिपावो नहीं। क्या बात है। और दादा दादी कहाँ? क्या हुआ, आखिर कुछ तो बोलेगी। बोलो। गजब हो गया मेरे भाई। कैसा गजब हो गया? हो रात घर से पिताजी चले छोड़ के कहाँ चले गए? क्या कहा आपने? बाहर बाबूजी घर छोड़कर चले गए, लेकिन बहन तुम्हें मालूम होना चाहिए इस हालत में वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना। मैं दादाजी को और दादी जी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो। और मैं इसी वक्त जा रहा हूं और बहुत जल्द दादी और दादाजी को लिभाकर मैं लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखना।
होश में हो या बदहोश, मैं तो बिबल होश में होया। होश में हो या बदहोश, मैं तुम बिमल आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का सायदान। क्यों रे कमबख्त, तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। ऐसा इसके मतलब कि आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ हो गई। अच्छा, और हम आपके लिए कुछ भी नहीं। और भैया रही बात हिस्से की, मुझको हिस्से की कोई हर जरूरत नहीं भैया, कि मुझको हिस्से की कोई हर जरूरत नहीं। आप राम तुमसे बतला रहा, हाथ पहना उसने उठाया मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। हाथ मजबूरन तुझे उठाना पड़ा। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्या तूने ऐसा किया? मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। कुछ भी नहीं चाहिए भैया। अरे मैं क्या सोच रहा था कि मेरे बड़े भैया जब ये बात को सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध में हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी पत्नी को देखकर क्रिकेट की जैसे आप फिर रंग बदलने लगे। हरामखोर, बेबाल संग तू मुझे नसीहत दे रहा है। तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है। आज तक तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया, कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे विवाद जो कुछ तूने किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। हरामखोर, तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगा। नालायक, मार देने दो मुझे। बेसाख से मारना है तो मार दे मुझे। आप भैया, जब आपने मुझे पाल पोस कर सयाना किया, आपके हाथों भला, तो आप साख से मुझे मार सकते हैं। नहीं, इन लोगों के दिल में रहम नहीं है, तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं मेरे भाई, तुमको तुम्हारी छोटी बहन की सौगंध।
अपनी किस्मत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहां से उसे भगा दिया। हराम खोर वो तो निकल गया कमीनी। तू हराम खोर नहीं बचेगी। नाबालग कहां से आकर मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। कमीने को अपनी शौकत दे दिया और यहां सबसे भगा दिया। वो तो चला गया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। मैं तुझे हराम जादी दुनिया में तुम क्यों बीच में आ गई? खोलते हुए कौन को ठंडा करने की आ गई हो? हट जाओ, मैं इस कमीनी की सूरत नहीं। शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। इतनी जल्दी काहे को है? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर भगा दिया। पतो यहां से निकल गया, लेकिन जी में आता है कि गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत कर लो गुस्से को। अरे वो गया है तो उसे जाने दो ना, गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। और रही बात इसकी, अगर इस बेचारी को मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए। देवता जी नादान मत बना करो। वाकई में तुम ठीक कहते हो। अगर मैं से मिटा देता हूं तो घर का काम कौन करेगी? आज तुम चाहती तो भाई से छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं पड़ेगी। और चांदी कान खोलकर सुन ले, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। और तुम्हारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो याद रख, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर दूंगा। भाभी जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ लौट के कभी नहीं आऊंगी। कहाँ को जाएगी? अगर यहां से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इसमें नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इसका मेरे के हाथ पैर तोड़ दो। मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तक कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में आए। मैं कुछ ना हुई, वो बहुत कुछ हो गया। सुनो, आज के बाद जो कुछ करूं और जो कुछ मेरे पति देव करें, तुम बीच में पंगा नहीं डालोगे, नहीं काट डालूं तुमको हरा। लेकिन भाभी जी, मैंने आप लोगों को बिगाड़ा ही क्या है? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? हराम जादी न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी। जिस दिन से सवेले के अंदर कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद हो गया रे, सब तो बिखर गए। क्या बचा सवेले के अंदर हैं? और बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? धोकर लाई कि नहीं पूछ रही है? मैं भी जाती हूँ, कपड़ा धुल के ला रही हूँ। कपड़े धोक लाए ना, धोकर लाएगी कि नहीं लाएगी? और जो कहा उसे पूरा करेगी कि नहीं करेगी? बोल। हाँ भाभी जी, मैं सब कुछ करूंगी। ठीक है।
अच्छी तरह धोकर लाओ। काम में लापरवाही तो बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ कहाँ मुझे छोड़ के चले गए? इससे ठीक तो तू मुझे बचपन में क्यों नहीं मार डाला? मुझे मार देती तो इन लोगों